आईपीएल 2025 का आगाज होने वाला है, लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी बातें जानना बेहद जरूरी है, जैसे कि पॉइंट्स टेबल, क्योंकि पॉइंट्स टेबल के आधार पर ही पूरा आईपीएल खेला जाता है। ऐसे में इस बार जीत पर कितने अंक मिलेंगे, अगर टीम हारती है तो क्या नुकसान होगा, रद्द होता है मुकाबला तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे और प्लेऑफ में जाने के लिए कितने अंकों की सबसे ज्यादा जरूरत है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पॉइंट्स टेबल इस बार का कैसा है, क्या इस बार पॉइंट्स टेबल में बदलाव हुआ है या फिर नहीं, आपको इस रिपोर्ट में समझाता हूँ। दरअसल आईपीएल में इस बार भी 10 टीमें हैं। जैसा कि हमने पिछले कुछ सीजन से देखा है कि 10 टीमें आईपीएल में शामिल हुई हैं। 70 लीग मुकाबले होने वाले हैं और 4 प्लेऑफ के मुकाबले, यानी कि कुल 74 मुकाबले आईपीएल में खेले जाएंगे। 22 मार्च से पहला मुकाबला होने वाला है। हर टीम को 14 लीग मुकाबले खेलने हैं। इसके अलावा पॉइंट्स टेबल के नियम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अब जो भी टीम जीतेगी, यानी कि जीतने वाली टीम को 2 अंक मिल जाएंगे। अब जीत से क्या क्या फायदे होते हैं, एक तो आपके खाते में 2 अंक जुड़ जाते हैं, साथ ही साथ आपका रन रेट भी बेहतर हो जाता है। इसके अलावा हारने वाली टीम को यहाँ पर एक भी अंक नहीं मिलेगा और उनका रन रेट भी जो है वो नीचे गिर जाता है, यानी कि आप हारेंगे तो आपको नुकसान ही होगा। 14 मुकाबलों में 28 अंक जीतने तक के चांसेस होते हैं टीम के पास। अगर आप सारे मुकाबले जीत जाएंगे तो आप 28 अंक हासिल कर सकते हैं। हालांकि अभी तक आईपीएल के इतिहास में ऐसा देखने को हमें नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पर आप अगर सारे मुकाबले जीतेंगे तो आप 28 अंक भी हासिल कर सकते हैं। अधिक अंक यानी कि सबसे ज्यादा अंक वाली 4 टीमें जो होंगी वो प्लेऑफ में जाएंगी। जिनके भी सबसे ज्यादा अंक होंगे वो प्लेऑफ का रास्ता जो है अपना बना लेंगे। इसके अलावा मैच रद्द होने पर दोनों टीमों को एक एक अंक दिया जाएगा। मैच रद्द होने से टीम को होता है बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि एक एक अंक मिलने से इक्वेशन जो है वो बिगड़ जाती है। जैसे कि किसी के 14-14 अंक हैं या 14 अंक पर क्वालिफाई कर सकते हैं, तो किसी के 13 रह जाते हैं, किसी के 15 हो जाते हैं एक अंक मिलने से। इसलिए 20 अंक हासिल कर नंबर 1 की कुर्सी लगभग पक्की हो जाती है। ये मैं आपको प्लेऑफ की बात बता रहा हूँ। 18 अंक प्लेऑफ के लिए सबसे सुरक्षित होते हैं। 14 अंक और 16 अंक पर भी प्लेऑफ में एंट्री मिल सकती है। इसके अलावा 12 अंकों पर भी जो है वो मौका होता है, लेकिन दूसरों पर निर्भर करना होता है। अगर आप 20 अंक हासिल कर लें तो फिर आप नंबर 1 की कुर्सी पकड़ लेते हैं, लेकिन आप 18 और 16 रहते हैं तो फिर नंबर 3, 4, 2 के ऊपर जो है पूरी कहानी घूमती है। लेकिन अगर आप 13-14 अंक भी ले आते हैं तो भी आपके पास क्वालिफाई करने का चांस होता है, क्योंकि अगर दूसरी टीमों के मैचेस खराब गए, कई बार देखा गया है कि 14-1 अंकों पर 2 टीमें रह जाती हैं, उसमें से एक रन रेट के आधार पर आगे जाती है। इसके अलावा कुछ टीमें 16-1 अंकों पर रह जाती हैं, वो भी रन रेट के आधार पर आगे जाती है। तो आईपीएल पॉइंट्स टेबल में यही कहा जाता है कि अगर आप जीत रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका बारिश के कारण मैच रद्द भी हो गया है तो भी 1 अंक मिला है, लेकिन अगर आप हार रहे हैं तो मैच को काफ़ी करीब लेकर जाइए, तब जाके हारिए, जिससे रन रेट ज़्यादा नहीं बिगड़ेगा। अगर आप ज़्यादा बड़े मार्जिन से हारेंगे तो रन रेट में नुकसान टीमों को ही होता है, इसलिए हारने पर भी नुकसान होता है पॉइंट्स का। लेकिन अगर आप करीब पर आके हारेंगे तो रन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ता नहीं है। तो ऐसे में आगे वाले मैचेस जीतकर प्लेऑफ में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये था पूरे प्लेऑफ का सिनेरियो। अभी प्लेऑफ का मीटर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही आरसीबी और केकेआर का मुकाबला जो पहला मैच है खत्म होगा, वैसे ही प्लेऑफ में भी आंकड़े डालना शुरू हो जाएंगे। आपको कौन सी 4 टीमें लगती हैं जो प्लेऑफ में जाएंगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं।